तो है राम नाम ही काफी है। उसके मन में कोई किसी भी प्राणी जीव मात्र के लिए ऐसा नहीं था कि छोटा बड़ा ये धर्म। 22 जनवरी को भी हम एक बार दिवाली मनाएं। हर साल 22 जनवरी एक और दिवाली मना लेते हैं। और बात ये बहुत अच्छी बात है कि हर साल 22 जनवरी को हम तो 2 दिवाली मनाएंगे। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ सकती है लेकिन भारत में आर्थिक मंदी नहीं आएगी। कारण क्या? उसने बहुत साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण दिया था अशोक भाई। नमस्कार, मैं प्रदीप। नमस्कार, मैं हूं हर्षुख भाई पटेल। तो शून्य साधना में आज हमारे इस मंच पे हैं हमारे हर्षुख भाई। आप गुजरात से हैं और आप अपने आप में एक फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं और आप कहानी भी बहुत अच्छी लिखते हैं। बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाई है गुजरात के लिए, बहुत सारी हिट फिल्में आपकी रही हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, आज एक एपिसोड शूट कर रहे थे, तो हर्षुख भाई आए और उन्होंने जो है बड़े भाव विभोर होकर बोला जय श्री राम। तो एक बार फिर से हम दर्शकों को बोल देते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई कहते हैं ना कि ये अवसर है। हाँ, हर्षुख भाई हाँ, यही तो अवसर है। 22 जनवरी नजदीक आ रहा है। 22 जनवरी आ रहा है और एक अपने लिए मैं प्रदीप जी आपको बताना चाहता हूँ, सबको पता होगा, सब हिंदुस्तानी पब्लिक, पूरे वर्ल्ड की पब्लिक को पता है हम दिवाली क्यों हर साल मतलब करीब करीब 5000 साल से मना रहे हैं। तो राम जी जब वनवास करके रावण का वध करके वापिस आए तो उनकी खुशी में हम दिवाली मना रहे हैं। तो अभी 22 जनवरी 500 साल के बाद फिर रामलला अपने घर पे आ रहे हैं, पधार रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं क्या हर कोई चाहेगा कि हम 22 जनवरी को एक और दिवाली सेलिब्रेट करें। भाई बिल्कुल यही हमारे घरों में आसपास जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन हैं, राम लला का न्योता आया है और आपके यहाँ भी आया होगा, वो अक्षत आया होगा ना, वो निमंत्रण पत्र आया होगा। हमारे घर पे भी आया, आपके घर में जगह है। मुझे मालूम है कि आपके यहाँ आया और कहा है कि अगर बाई चांस नहीं पहुंचा तो कहते हैं ना कि भगवान के लिए और भगवान के दर पे जाने के लिए, भगवान की कथा में जाने के लिए, भगवान के दर्शन में जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है मान्यवर। बहुत सही है, कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कहते हैं? बराबर है, बहुत सही, बहुत सही है। और हर्षुख भाई की इस बात का मैं पुरजोर समर्थन करूंगा कि भाई एक बार तो राजा रामचंद्र ने हमारे अपने माता पिता की आज्ञा मानी, 14 वर्ष के लिए बन गए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या बात है। देखिए ये रघुकुल शिरोमणि हमारे राम जी अपने माता पिता के वचनों को निभाने के लिए वन में गए और वन में जाकर के एक बार हमसे वो बागेश्वर वाले महाराज हैं, क्या नाम है उनका, उनको धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बार मैं एक कथा सुन रहा था। कथा में वो भाव विभोर होकर कोई घटना सुना रहे थे और उन्होंने जो है कि बड़ी एक अच्छी बात उनके मुंह से निकली तो वो तो उनकी बड़ी अनोखी अंदाज है, उनके पास सिद्धि है। वो ताली दे करके मार एकदम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। बोलने का जो उसका प्रभाव है, हम आनंद आ जाता है, सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, लगता है कि कोई दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति है ही। हर्षुख भाई मैं आपको कहूं कि उस घटना, उस प्रसंग के विषय में मैं आपके साथ और दर्शकों के साथ भी उसको शेयर करता हूं। वो कह रहे थे कि राम जी वन गए और बन गए तो बन गए, कितनी अच्छी बात। वो खुद ताली मार के हंस गए कि यार राम वन गए तो बन गए, जो भी वन में गया वो बन गया। क्या बात है। और उन्होंने कहा कि राम जब वन गए तो राम का वन गमन देखे कि वो पैदल गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा रास्ता तय करके गए और रास्ते में जो भी आया राम ने उनको सहर्ष ऐसे छाती से लगा दिया। अगर आप मैं बात करूं तो चलिए कहते हैं आपकी फिर बात पे आते हैं। राम में जो आया, शबरी तो बहुत बाहर में आई थी, निषाद राघु आए पहले, कोल भीलो समाज के वो मुखिया थे, वो उनको उन्होंने हृदय से लगा लिया। केवट आया, केवट को हृदय से लगा लिया, जो जिसने कहा उसको हृदय से लगा लिया। ये राम का नाम ही काफी है। जब हम ऐसे अगर दिल से भी कहीं मन में भी आ जाए राम, तो हमको ऐसा कोई नहीं लगेगा कि राम इसके है इसके। देखो मैं माफी चाहता हूँ कुछ अगर बोल जाऊं तो, कई लोग अपने मनुष्य को अलग अलग धर्म में ऐसा बंटवारा हो जाए, कोई ऐसा बोलता है राम मंदिर क्यों बना रहा है, ये क्यों बना रहा है, मगर राम जो है राम नाम ही काफी है। उसके मन में कोई किसी भी प्राणी जीव मात्र के लिए ऐसा नहीं था कि छोटा बड़ा ये धर्म। तो मैं सबको प्रार्थना करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को, कि राम सबके है,
राम किसी एक ज्ञाति के नहीं है, किसी एक धर्म के नहीं, राम सबके। राम का मन आपका, राम रामायण पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, राम का एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि उसने कहीं किसी के प्रति भेदभाव किया। जैसे अभी प्रदीप जी बता रहे थे, जो भी आए गला लगा ले, जो भी है, तो मतलब राम वो नाम है, राम सबके है, किसी एक के नहीं है। राम भारतवर्ष के, राम पूरे विश्व के है, पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया, ये दिया तो राम जी ने दिया है। और मैं मतलब सबको प्रार्थना करता हूँ कि राम सबके है, हम सब साथ मिलके अयोध्या 22 जनवरी को सेलिब्रेट करें। और जो ये दिवाली है वो कोई एक धर्म की नहीं, पूरे विश्व की ये दिवाली रहेगी, मैं चाहता हूँ प्रदीप जी। क्या बात है हर्षुख भाई की ये बात कि भाई 22 जनवरी को भी हम एक बार दिवाली मनाएं। नहीं, हर कोई तो जा नहीं सकता है वहां पर, हाँ, संभव नहीं है, लेकिन अपने घर में रहकर सेलिब्रेशन तो कर सकते हैं। हर साल 22 जनवरी एक और दिवाली मना लेते हैं। और बात ये बहुत अच्छी बात है कि हर साल 22 जनवरी को हम तो 2 दिवाली मनाएंगे। भाई देखिए, हर्षुख भाई इस बात के लिए तैयार हैं कि हर साल वो 2 दिवाली मनाएंगे। एक तो जो दिवाली होती है जब राजा रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, और एक और दिवाली 500 वर्षों का इन आतताइयों द्वारा, इन जो है धर्म भ्रष्ट लोगों द्वारा ये जो राम जी को वनवास मिला। आप में से कितने लोगों ने देखा होगा श्री राम लला जाकर के तंबू में रहे। राम सेवकों, राम कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दी, सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। अरे किसको नहीं मालूम था कि उन आतताइयों ने, उन आक्रांताओं ने, उन विदेशियों ने हमारे धर्म के पतन के लिए हमारे सारे धार्मिक स्थलों को उनको तोड़कर, जिनको नहीं तोड़ पाए उनके पास जाकर के अपने अपने जो है प्रतीक चिन्ह बनवा दिए। हमारे राम को, हमारे कृष्ण को, हमारे शिव को, उनके जो धार्मिक स्थल हैं, उनके जो पूजनीय स्थल हैं, उनके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। राम को 500 वर्ष, राम को 500 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, उनके ही अपने गृह जनपद में, उनके ही अपने राज्य में, उनके ही अपनी अयोध्या में, कि वो जाकर के किसी मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो पाए। तो ये वास्तव में हमारे लिए बड़े उल्लास का विषय है, वास्तव में बड़े हर्ष का विषय है। बड़ी दिवाली तो ये मानी, बहुत बड़ी दिवाली है, और ये दिवाली हम सब सेलिब्रेट करेंगे भगवत अंजाम। और मैं कहता हूं दिवाली ही क्यों साहब, भाई हमारे यहाँ तो जितने भी त्योहार हैं हर्षुख भाई, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विजय का जो है हमको याद दिलाते हैं। होलिका दहन भी हमको याद दिलाता है, सत्य पे असत्य पे सत्य की विजय। आप जो विजय, असत्य पे सत्य की विजय। हाँ, इसलिए हमारे भारत के अशोक की लाट पे लिखा है, हमेशा मैं चर्चा करता रहता हूँ, उसमें लिखा है सत्यमेवा जयते। भाई आज ये प्रूव हो गया, न्यायालय ने प्रूव कर दिया। देश की लाखों करोड़ हमारे सनातनी भाई बहनों की श्रद्धा ने आखिर ये सिद्ध कर दिया, सत्यमेव जयते, सत्य सिद्ध हो गया। किसको नहीं मानना था भैया वो राम जी की भूमि थी, और वहां राम जी आज सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है ना, लिखा हुआ है, वहाँ अवशेष भी मिले, सबको पता है। 500 वर्षों के बाद आज जो है रामलला वहीं पर विराजमान होंगे, और अब भव्य मंदिर बना, उसमें आप सबका सहयोग रहा है। दिल खोलकर हम सबों ने, आप सबों ने जो भी दान दिया है, उसी के बाद ये राम मंदिर बन रहा है। अब हर्षुख भाई ने एक बात कही थी, उसका मैंने अपने एक एपिसोड में किया था कि हमारे बीच में कुछ और लोग हैं जिनको छपास की आदत है। तो छपास का मतलब होता था ना कि किसी तरह हमारा फोटो छप जाए भाई, किसी तरह हमारा नाम छप जाए। पहले अखबार आया करते थे ना, अब ये जो माध्यम है, जो टेलीविजन और चीजें, इसमें भी अब वो छपास का जो है ना, वो और बढ़ गया है, छपास बढ़ गया। आप देखिए वो 15-15 मिनट के वो जो शॉर्ट्स बन रहे हैं, रील बन रही है, सब कुछ भी उसमें बोल रहे हैं, दिख रहे हैं, दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने आपको भी कहीं किसी हद तक वो दिखा रहे हैं। ये छपास का ही कारण है या क्या कारण है? तो अभी हम बता रहे हैं, ऐसे कुछ लोग छपास वाले लोग हैं, ऐसे ही कुछ लोग जो अपने आप को जो है, जो धर्म, जाति और जो संप्रदाय से अलग और ऊपर समझते हैं, ऐसे ही किसी ने एक जगह राम मंदिर से बनने से क्या होगा, राम मंदिर से किसी को रोजगार मिलेगा, उसी में से किसी ने एक ने उठकर बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैंने देखा, हालांकि मैं साधक हूं, हालांकि निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कहा भाई रोजगार मिलेगा, कैसी बात कर रहे हैं, किसको रोजगार चाहिए? आपको अगर राम से ऐसा है तो आइए ना, राम के नाम पे जाके बड़ी कटोरा लेके बैठ जाइए, कहिए राम के नाम पे दे दो, बहुत से लोग भक्त आएंगे। अगर भक्तों ने हजारों करोड़ रुपया दे दिया है अपने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए, अरे तुमको भी 2-5 हजार मिल जाएगा डेली का, क्या चाहिए, जाके पी रहना उधर। ये बात सही है, उनकी भी जो भावना थी उसकी भी हम कदर करते हैं, मगर जो जैसे भी मैंने अभी बोला ना, नाम भगवान श्री राम का नाम लेते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है कि रामचंद्र जी जो थे वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि कोई आदमी भीख मांगे, अपना गुजारा करने के लिए भीख मांग के नहीं चाहेंगे। तो मतलब वो बहुत सारे, अगर समझ लो अयोध्या में राम मंदिर अभी बन रहा है, समझ लो बन ही गया,
हर साल दिवाली आएगी, हर साल क्या, हर वहां अयोध्या में तो हर दिन दिवाली मनाएगी। अपनी इतनी सारी 150 करोड़ इंडियंस है, बाकी पूरे वर्ल्ड में से हर कोई लोग आएंगे देखने के लिए कि रामलला कैसे है, रामलला का दर्शन करने के लिए, दर्शन करने से पवित्र हो जाते हैं। तो अभी सोचिए राम मंदिर बनने से क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। अभी आपने पेपर में या तो कहीं टीवी में देखा पड़ा होगा कि हर एक घर को योगी जी ने और मोदी जी ने होटल के लिए परमिशन दे दिया है, तो हर गली में, हर घर में होटल बन रही है और अब लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। उनके सारे इतनी ट्रेनें चल रही, नया एयरपोर्ट बना, तो अभी सोचिए कितना सारा मतलब रोजगार बढ़ेगा, कितनी सारी रोजगारी बढ़ेगी। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भाई राम मंदिर से रोजगारी बढ़ेगी, मतलब एक जो श्रद्धा से लोग आएंगे तो रोजगारी तो बढ़ेगी। तो उन लोगों का जवाब है प्रदीप जी, देखिए क्या होगा। ये तो बड़ा सार्थक जवाब है, उनके पास चूंकि विचार शक्ति नहीं है इसलिए वो ऐसे प्रश्न करते हैं। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही, आप कहते हैं, आप विश्वास करेंगे पूरा विश्व यूरोप ये सारे विश्व और यूरोप, खासकर यूरोप के जितने भी लोग हैं, मतलब व्यवसायी लोग हैं, वो भारत को एक बहुत बड़े बाजार के रूप में, मार्केट के रूप में देखते हैं। और आपको मैं बताऊं कि विश्व में पिछले कई सालों से आर्थिक मंदी छाई हुई है। मैं बता दूं, आपने कहा कि राम मंदिर बनने से रोजगार, एक बहुत अच्छे विश्लेषक की मैं आज अपने दर्शकों के बीच में चर्चा करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात मुझे लगी थी। उसने कहा कि भैया पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ सकती है लेकिन भारत में आर्थिक मंदी नहीं आएगी। कारण क्या? उसने बहुत साइंटिफिक, वैज्ञानिक कारण दिया था अशोक भाई। क्या कारण था? बोले भाई तुम्हारी अर्थव्यवस्था, तुम्हारे देश की व्यवस्था आज की है, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश की व्यवस्था सदियों से ऋषियों ने बनाई है। कहते हैं देख लीजिए, उठा लीजिए, कोई भी 1-1.5 महीना उठा लीजिए और जरा देखिए भारत में कोई त्योहार ना मनाया जाता हो है? और जब त्योहार मनाया जाता है तो पूरा देश बाजार की ओर जाता है। बाजार की ओर जाएगा तो बाजार में बेचेगा कौन? भारतवासी। बाजार में खरीदेगा कौन? भारतवासी। तो भैया यहां पैसा ब्लॉक होगा ही नहीं। भैया देखिए मंदी तो तब आएगी जब कोई मजबूत लोग सोचे कि भैया मंदी आने वाली है, चलो अब हम कुछ नहीं करेंगे, सारा पैसा निकाल के रख लो, और पता चले मार्केट में पैसे की कमी हो जाए। भारत में जो हिंदुस्तान की पब्लिक है, आपने जो बोला इनको जैसे समझ लो मैं एक कर लूं, तो ये लोग ये नहीं करते। समझ लो अगर एक पड़ोस, एक सोसाइटी है, आपके पड़ोस भी रहेंगे, कोई भी किसी का पड़ोस, तो अगर किसी को पता चला कि एक घर में एक बीमार है, उसके घर में कुछ, तो लोग घर से लेके उनको खाना खिलाएंगे। अपने वहां एक और भी चल रहा है, मैं भगवान श्री राम की कृपा से कि हिंदुस्तान में समझ लो किसी घर में कोई मरण हो गया तो हर एक जगह चलेगी, जिस घर में मरण हो जाए वहां कोई खाना नहीं बनाएंगे, अड़ोस पड़ोस या तो सगे संबंधी खिलाएंगे। तो ये भावना है, यहाँ कोई संग्रह नहीं करेगा। हर्षुख भाई मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। उस अर्थशास्त्री ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि आप जरा देखिए, उन्होंने उदाहरण दिया। आपने तो ये बात की कि मरण भी हो जाता है तो हम एक दूसरे को सेव करते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में 16 संस्कार बताए गए, आप सबको पता है, ठीक है ना? गर्भाधान संस्कार, उसके बाद जन्म, फिर नामकरण, उसके बाद फिर मुंडन, उसके बाद जनेऊ संस्कार, विवाह, ये वो नामकरण, ठीक है ना? अब ऐसे जाके और उसके बाद मृत्यु संस्कार, अंतिम संस्कार होता है मृत्यु संस्कार। उसके बाद भी मृत्यु संस्कार जब जिन घरों में होता है, ठीक है, जन्म में हम उत्सव मनाते हैं, सबको खिलाते पिलाते हैं, मृत्यु के बाद भी हम तेरहवीं मनाते हैं और खिलाते पिलाते हैं। तो बाजार तो हमेशा चमकता रहता है। लेकिन अभी मैं उस अर्थशास्त्री ने कहा कि भैया देखिए, मैं पूरा आपको वैज्ञानिक उदाहरण देता हूं। तो उन्होंने क्या किया, कहते हैं हमारे यहाँ विक्रमी संवत माना जाता है, हमारे यहाँ का कैलेंडर। तो विक्रम संवत शुरू होता है, हमारा पहला महीना वो चैत्र होता है, मार्च, ठीक है ना? अप्रैल में पहला महीना समझिए। तो जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तो अब हमारा ये जो पहला महीना होता है उसी के आसपास होली हम मनाते हैं, राम जन्मोत्सव मनाते हैं। उसके जस्ट बाद आपके यहाँ लगन खुल जाती है, शादी ब्याह के। तो शादी ब्याह पूरे देश में होंगे, मार्केट खुल गया साहब, कहां से मंदी रह पाएगी? कब तक हम धन दबा पाएंगे? उसके बाद फिर सावन आ जाता है, फिर फसलें बोई जाती हैं, ठीक है, फिर लहलहा उठता है। एक भी 15 दिन भी ऐसा नहीं जाएगा कि लोग कहीं आराम से बैठे ये करें। कहीं ना कहीं भारत का जो कृषि प्रधान विकासशील ढांचा, ये देखिए, इसमें हमेशा आपको व्यस्त रखने की कला। आप कृषि हुई, आपके फिर विद्यालय खुले, ठीक है, विद्यालय खुले, मार्केट खुल गया, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए तमाम चीजें। फिर अगस्त आया, रक्षाबंधन का त्योहार आ गया, क्या कहते हैं, रक्षाबंधन आ गया,
ठीक है ना, उसके बाद जन्माष्टमी आ गई, फिर जन्माष्टमी आ गई, हाँ। फिर माता के जगराते आ गए, नवरात्रि आ गई, महाशिवरात्रि आ गई, दिवाली उसके आ बाद दिवाली आ गई, मतलब पूरे साल अपने त्योहार, हाँ? यही तो ठीक है ना, गणेश जिंदगी उत्सव, जीना इसी का नाम है ना। गणेश उत्सव आ गया, हाँ। फिर नौ दुर्गा आ गया, हाँ। फिर महाशिवरात्रि आ गई, भगवान शिव जी आ गए, उसके बाद फिर हमारा ये दिवाली आ गई प्रभु राम जी की, उसके बाद फिर हमारा जो है मकर संक्रांति आ गई। अरे आप देखिए हमारे यहाँ क्या व्यवस्था की गई है, कहाँ से वैश्विक मंदी आएगी। नहीं आएगी, हम कभी नहीं हम आएगी। धन को पकड़ के बैठ नहीं सकते हैं। तो बात हो रही थी राम मंदिर की। राम मंदिर को मैं एक बात और, जब मैं बोल रहा था ना कि सिर्फ 150 करोड़ हिंदुस्तानी ही नहीं पूरे विश्व में से आएंगे। क्यों? एक और है कि जब समझ लो रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, तो कहीं ना कहीं आप पढ़ने के बाद है ना मान शांति मिलेगी। जो शांति है ना विश्व में कहीं और, सब धर्म के मैं इज्जत करता हूँ, सब धर्म अच्छे हैं, सब है, मगर जो अगर शांति चाहिए किसी को, मानसिक शांति, तो वो ये ग्रंथों में है। सब ग्रंथ में ऐसे है ही, मगर इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पूरे विश्व में से लोग आएंगे। अभी आप सब जानते हो इस्कॉन करके एक संस्था है, उसका पूरा श्री कृष्ण और राम पे ही है। उसका आप कहीं भी वीडियो देखो पूरे वर्ल्ड में है, वैष्णव संस्था है। हाँ, तो उसका मेन ये हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, ये तो हम लोग इतना, क्या जाता है। इतना भी आप मंत्र बोल लो ना, अगर 10 बार आप आंखें, अगर आपको कोई टेंशन है कभी, आप बोलो हरे राम हरे कृष्णा, तो एक सुकून महसूस होगा। क्यों? ये नाम में ऐसा क्या है? अब देखिए आनंद है। आप कुछ नहीं, देखिए मैं बोलने जा रहा हूँ, हर्षुख भाई साथ मेरा साथ शायद दे दें, आप सिर्फ उसको फील कीजिए। कुछ नहीं, कितना झूमते गाते हैं क्या, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण मतलब एक माहौल बन जाता है। मैं वही इसीलिए बोलता पूरे विश्व में से लोग आएंगे। और राम, मैं पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, जय श्री राम। भगवान श्री राम किसी एक के नहीं है, किसी एक धर्म के नहीं है, एक कुटुंब के नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। विश्व में जो जिंदगी कैसे जीना सिखाए वो श्री राम जी का जीवन चरित्र आप पढ़ लो, उसको फॉलो करो, तो भी मतलब पूरी जिंदगी कैसे जीनी आपको पता चल जाएगा। अच्छा हर्षुख भाई, अभी हमारे दर्शकों से हमारी बात हो रही है, तो बीच में अभी कुछ ऐसा हमने कहीं टीवी वगैरह में देखा, कहते हैं यार ये जय श्री राम जो है ना नारा दिया, ये बड़ा पॉलिटिकल नारा हो गया, और जय श्री राम तो होता नहीं था ऐसा। तो मैंने कहा कि भैया वो भ्रम है। बोले जय सिया राम होता था। हमने कहा बिल्कुल होता था, लेकिन जय किसकी? सिया राम की। और अब क्या है? जय श्री राम। माने श्री का क्या मतलब होता है मान्यवर? अरे श्री का मतलब लक्ष्मी ही होता है, तब चाहे जय श्री राम बोलो, जय सिया राम बोलो। देखिए एक बड़ी अच्छी बात हर्षुख भाई हम दर्शकों के बीच में रखें, ये संतों के प्रवचन और उनके साथ से सीखा है। कहते हैं राम सरल है। रामायण की पंक्ति आती है ना कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को और कुछ नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। एक ही लाइन में सब आ गया अपने आप, ठीक है ना? वही बता रहा हूँ कि भाई राम सबके है, हम सब साथ मिलके राम लला का स्वागत करते हैं। उसका जो घर में वापिस अपने घर में लौट रहे, उनको हम दिवाली आज मनाए और सालों साल सब साथ मिलके मनाएंगे। हर्षुख भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही, राम पूरे विश्व के हैं। जो राम को नहीं मान रहा है, जो राम का नहीं है, राम उसके भी है, पूरे अभियान में। मैं वही बोल रहा हूँ, राम का जीवन चरित्र देख लो, उसने क्या क्या वही मैं चर्चा कर रहा हूँ कि पूरे अभियान में सब लंका पर सेना लेकर के औसत, जिसको कुछ नहीं समझता था रावण, ठीक है ना, नर और वानर इनको कुछ नहीं समझता, उनके साथ लंका पर चढ़ाई कर गए। और उसके बाद चर्चा क्या हुई वहां पे? कभी उन्होंने राम नहीं कहा, हमेशा वनवासी कहता था, रावण कहता था, नाम नहीं लेता था, क्योंकि उसको भी ज्ञात था, वो भी तो एक ब्राह्मण पुत्र था, विशेषवा का पुत्र था, बहुत विशेषवा का पुत्र था, कैकसी उसकी माता का नाम था, तो विशेषवा का पुत्र था, तो क्या उसको ज्ञान नहीं था? शिव का बड़ा भक्त था, और शिव दिन रात राम का नाम जपते हैं, तो ऐसे उसको सब ज्ञात था। उसे मालूम था कि मैं अगर राम नाम लूंगा तो मैंने बड़ी तपस्या की है, अगर मैं राम कहूंगा तो मैं ऐसे बिना आराम फिर तारेंगे नहीं। तो वो तो कथा है, वो तो लीला है। जैसे पिक्चरों में, चूंकि हमारे सर पिक्चर बनाते हैं, पिक्चरों में तो सर बहुत कुछ नकली होता है ना, सिर्फ वो दिखाने के लिए होता है ना। हीरो ऐसा मारता है, विलन ऐसे उछल जाता है, ऐसा सच में होता है क्या? नहीं होता। उसी तरह बहुत कुछ जीवन में लीला है। और कहा जाता है
राम की कृपा, राम ही केवल प्रेम प्रेम प्यारा, किया। वो एक बार मैं जान ले जो जान निहारा हाँ, है। ये सब हमने भी देखा था, सब जानते भी है कि जब राम सीता जी का अपहरण किया रावण ने, तो कितना गुस्सा होना चाहिए। अगर समझ लो राम, भगवान श्री राम थे, बहुत शांति से वाला आदमी थे, अगर उसकी जगह हम होते, हम और आप होते आज के, न जाने क्या करते, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। राम जी ने इतना किया, कभी आपने उसके फेस मुंह पे गुस्सा नहीं देखा। और कहीं ना तो कहीं लिखा हुआ है, जब रावण को हराया विभीषण की मदद से, रावण के नाभि में जब तीर लगा, रावण मतलब जमीन दोस्त हुआ, तब भी राम उसके चरण में जाके खड़े हुए और लक्ष्मण जी सर के पास खड़े थे, उसको बोला कि लक्ष्मण यहाँ आओ, यहाँ खड़े रह के उनके पांव के पास जाके खड़े हो। ये बहुत बड़े विद्वान है, उनसे शिक्षा लो। मैं वो बोल रहा हूँ कि राम, आपने जो बोला ना अभी, जो आप लाइन वो बोल रहे थे रामायण की सखी, तो राम सबके है, उसके दिल में कभी अगर कोई उसका विरोध करे तो भी उसके दिल में उसके लिए कोई कटुता नहीं है। बिल्कुल। पूरी सनातनी पद्धति में राम को इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया कि उन्होंने पूरे जीवन मर्यादाओं का पालन किया। वो जब हनुमान को दूत बनाकर भेजते हैं तब भी वो कहते हैं, जानते हैं कि हनुमान में शक्ति है, एक लंका क्या पूरी ऐसी कितनी लंका को उखाड़ सकते हैं। क्या किसके अवतार हैं? वो शंकर स्वयं केसरी नंदन। कई बार हनुमान चालीसा में हम लोग शंकर सुवन पढ़ते हैं, वो गलत है, वो है शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन के रूप में आए हैं, स्वयं हनुमान बन के आए हैं। हनुमान में कितनी शक्ति है। भोले बाबा ने जहां एक बार डमरू बजाया, पूरा प्रलय यूं आ जाता है महाराज, है? तो क्या आप भोले बाबा का ये अवतार, हमारे हनुमान जी के अंदर शक्ति नहीं है? वो ऐसे कैसे रावण को ऐसी तैसी कर दी। लेकिन राम ने उनको भी मर्यादा का पाठ पढ़ा कर भेजा, उनसे भी कह के भेजा कि सिर्फ जाकर संदेश सुनाना, माता जी का संदेश लेकर। हाँ, और उनका संदेश, माता जी का संदेश, उनका हालचाल, और उनको ये आश्वासन, उनको ये ढांढस बना के आना है कि राम आएंगे। बहुत प्यारा। तो रामोत्सव है ये पूरा, राम युग, कई लोग तो कहते हैं ये राम युग शुरू हो गया। राम युग शुरू हुआ है। आप जो भी कहें, ये सब आपकी भावनाएं हैं। प्रेम से ये उत्सव मनाओ। उत्सव तो चल ही रहा है, जीवन अपने आप में एक उत्सव है और ये उत्सव होना चाहिए। अभी एक नए उत्सव की उद्घोषणा हमारे हर्षुख भाई ने अपने श्रीमुख से कहा, 22 जनवरी को हर साल दिया हम जलाएंगे। मनाएंगे। हमने तो जब हम बोल रहे हैं, मगर हर एक पब्लिक जो कोई नहीं बोल रहा है, हम तो इसी माध्यम से बोल रहे हैं, मगर जैसे हमारे दिमाग में, हमारे मन में, ऐसा हर एक के दिमाग में आया कि दिवाली तो एक बड़ी दिवाली, 14 साल के वनवास के बाद रामचंद्र जी घर पे आए, तो दिवाली मना रहे 5000 साल से। अभी आप सोच लो, 500 साल के बाद रामचंद्र जी अपने घर पे विराजमान हो रहे हैं, तो कितनी बड़ी दिवाली अपने महल में। अरे दिवाली मनाने में जाता क्या है मित्रों? अरे आए दिन शनिवार को अब जो बना जाता है वो स्वयंभू होगा। हाँ, स्वयंभू होगा, ये बात है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, एक मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ कि आज की शिक्षा पद्धति में पढ़े हमारे ये जितने भी भाई हैं, वो सैटरडे नाइट फुल टाइट ऐसा वैसा माहौल चलता है। मैंने सुना सेलिब्रेशन, उसमें जितना खर्च, मैं एक बात एक उदाहरण दे रहा हूं कि सैटरडे नाइट वाली वो जो फील है, उसमें जितना खर्चा हो जाता है, हमारे यहाँ सनातनी घरों में हर शाम को दिया जलता ही है। तुलसी माँ को दिया जलता है, संध्या देवी के लिए दिया जलता है, सुबह दिया जलता ही है। अरे उस दिन आप अपनी सामर्थ्य अनुसार 5, 21, 51, 101, 151, 501 जितना सामर्थ्य है, अरे उस दिन 2-4 बोतल कम सही, उधर की बोतल कम सही, 2-4 बोतल सरसों का तेल ले लीजिएगा, सामर्थ्य हो घी ले लीजिएगा और दिए जला दीजिएगा। और वो जो क्या कहते हैं, वो चिप्स नमकीन चखना फकना, उसकी जगह पेड़े मंगा करके अगल बगल में बांट दीजिए। कहिए राम जी का आज जो हमारा एक साल पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। मेरे दिमाग में एक और हो सकता है। हाँ, समझ लो अभी एक मैं माफी चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल। अरे मैंने कई जगह देखा है गाँव में, जैसे गाँव में है, जैसे गुजरात के गाँव में कहीं राम मंदिर हर एक जगह पे। पर कई साल आप जो बोल रहे थे कि ये जो नई पीढ़ी आई है, वो ये सब की वजह से मंदिर में कम जाते। तो कोई भी हम धर्म की बात नहीं, ना ही किसी को नास्तिक कहते, मगर अभी देखो, अभी जो राम जी अभी पधार रहे फिर से, तो मेरा अनुरोध है, मैं तो करूंगा और सबको अनुरोध है कि हर वीकेंड में या तो ऐसा कुछ आप करो कि चलो राम की धुन लगाए। जैसे पहले गांव में बैठती थी, चौपाल होती थी, पूरे दिन राम की धुन और चलता रहता था। हफ्ते में एक ना एक दिन ये चीजें होती थी। बहुत बढ़िया। हम ये भी कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं, गांव छोटा गांव है, कबीला है, तो भाई कितने बच्चे जो पढ़ सकते हैं, जो कैपेबल है, दिमाग वाले, उसके पास पैसा नहीं पढ़ाई के, उसके माँ बाप उसको पढ़ाते नहीं, मजदूरी कराते, तब उन सबको लेके समझ लो एक आदमी ने 2 बच्चे को भी पढ़ा दिया। समझ रहे आप? तो कितना बड़ा ये होगा। तो मैं चाहता हूँ कि राम के नाम पे
हम ये वीकेंड में ये करें कि चलो रामधूम 1 घंटा या 2 घंटा जिसके भी जितना टाइम है 10 आदमी 10 यंग यंग जो अभी कॉलेज स्टूडेंट जो प्रदीप जी बता रहे हैं ये सब मिलके ये कर सकते हैं। इससे ऐसा नहीं कि आप धर्म के ये तो होगा ही होगा मगर आपको मानसिक सुकून मिलेगा और आपका पूरा वीक अब जो ये जो वीकेंड जो बनाया ना वो क्या लोग ये चाहते हैं कि पूरे वीक काम किया तो 2 दिन हम ऐसा सेलिब्रेट करें कि मतलब हम थकान उतर जाए। तो एक थकान उतारने की ये बहुत बढ़िया कि ये राम धुन से कृष्ण धुन से आपका मानसिक शांति इतने दूसरा वीक आप जो कर रहे हो काम या तो पढ़ रहे हो कोई बड़ी बड़ी एग्जाम जो IAS IPS मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम दे तो उसमें भी आपको मानसिक सुकून से जो याददाश्त बढ़ेगी आपको जो मजा आएगा पढ़ने का या तो कोई काम करने का जैसे ऑफिस में जॉब कर रहे हो कोई जैसे एडिटिंग कर रहे हैं ये करे हम पिक्चर बना रहे तो ये मतलब आपको एक एनर्जी मिलेगी। हर्षु भाई ने पॉजिटिव एनर्जी की हर्षु भाई ने बहुत अच्छी बात कही मगर इसी को मैं एक संत की वाणी के मुख से कहना चाहता हूँ। इन्होंने 2 बातें कही। पहली बात तो ये कि रामधुन राम जो है ना राम नाम जो है ना कलयुग किसी ने कहा भी है तुलसी बाबा कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा राम नाम का ही आधार है ठीक है ना कलयुग केवल राम नाम आधारा आप केवल राम नाम के आधार पे आप पार हो सकते हैं ठीक है ना। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो पूजा उपासना की जो पद्धति है राम की पद्धति है जब आप राम नाम ध्यान करते हैं अपने आप को समर्पित कर देते हैं आप किसी भी जीवन की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो उस तैयारी में ये भाव ले आ दें कि परमात्मा सब कुछ आपका बनाया है मैं आपका शिष्य हूँ मुझे देना है आप जो दोगे मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको आराध्य मानकर और जो भी प्राप्त हो मैं उस स्वीकार्य हूँ। मतलब चलो भगवान श्री राम भगवान है जब वो मनुष्य अवतार धारण करके आए थे इस धरती पे तो उसने क्या क्या किया किसके लिए क्या किया उसका जीवन चरित्र देख लो इतना ही बस और कुछ नहीं करना है। आप रामायण पढ़ लो राम ने क्या क्या किया भगवान श्री राम ने क्या क्या किया वो देख लो बहुत हो गया। तो अगर हम यूं कहें तो हर्षुख भाई ये कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि राम को चाहने राम को मानने राम को अपना आराध्य के रूप में स्वीकार करने की शिक्षा तभी सार्थक हो जाएगी जब हम अपने चारों तरफ की जो हमारे परिवार है हमारे रिश्ते हैं हम उनके साथ वैसे ही मर्यादा निभाएं जैसे राम ने अपने रिश्तों के साथ। एक बात मैं और बोल दूं शायद आपका टाइम ज्यादा जाएगा। नहीं टाइम की आप चिंता मत कीजिए। तो अभी देखो अपनी हिंदुस्तान में जो था वसुधैव कुटुंबकम ये सनातन ये बेस है पूरी वर्ल्ड एक कुटुंब है एक ही। और अभी कई लास्ट कितने सालों से मतलब कुछ 10-15 सालों से हमारे हिंदुस्तान में जो अपना एक जॉइंट फैमिली जॉइंट कुटुंब वाला जो प्रणाली था वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। तो इन सब के लिए भी भगवान श्री राम और रामायण महाराज दशरथ का फैमिली वो भी तो देख लो तो असली में की भावना बहुत अच्छी बात वो फिर से क्रिएट होनी चाहिए। इसीलिए कि अगर सेपरेट कुटुंब में रहते एक हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते तो वाइफ अलग जॉब पे जाती है हस्बैंड जाता है तो बच्चे का क्या उसकी जो मानसिक टेंशन है वो हम नहीं अभी रीड नहीं कर सकते। जब वो बड़ा होगा तो वो फीलिंग करेगा हम जब हम फैमिली में शायद हम सब ज्वाइंट फैमिली में बड़े हुए तो हमको पता है कि अगर है तो हम चाचा के पास कहीं जाते चाची के पास दादा दादी है बुआ है तो एक ज्वाइंट फैमिली का माहौल उसमें जो बच्चा बड़ा होता है वो मतलब अच्छा होता है। मैं बीच में आपको ये आउट ऑफ लाइन बता रहा हूं बहुत अच्छी बात। हालांकि बार-बार फैमिली रहना चाहिए। देखिए क्या ना इस उम्र में जो उत्तरार्ध में है हमारे जीवन के उनको समाज की भी चिंता होती है। हाँ, सही। जो आज की शिक्षा पद्धति सिखाती है वो सिखाती है सिर्फ अपने लिए देखना। आपने बड़ी अच्छी ज्वाइंट फैमिली की बात कही। ज्वाइंट फैमिली में सबके प्रति हमारी प्रतिबद्धता रहती है सबके प्रति हमारा आभार रहता है क्योंकि सबके साथ हम पले बड़े हैं पूरा विश्व हमने प्रेम देखा है सबका। सही अमेरिका है यूरोप है सब हिंदुस्तान के लिए अट्रैक्शन है तो क्या है उसकी जो ज्वाइंट फैमिली है। हाँ तो देखिए जो मतलब माहौल होता है ना वो तो मतलब कहीं नहीं मिलेगा। राम को चाहना राम को मानने का सबसे बड़ी सीख तो यही है कि हम अपने रिश्तों की मर्यादाओं को निभाना सीख लें। और एक एपिसोड में हर्षुख भाई हमने ये चर्चा की थी कि भैया संगत का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। बस वही आप और संगत देखिए क्या होता है ना कुटुंब के साथ रहने में संयुक्त परिवार में रहने का जो सबसे विशेष लाभ होता था वो विशेष लाभ यही होता था कि आप नहीं हैं आप कहीं चले गए आप व्यस्त हैं ठीक है तो भी
परिवार में कोई ना कोई होता था, संभाल और लेता है। हो सकता था मेरी आपसे भाई भाई के आपस में वैमनस्य हो, लेकिन वो वैमनस्यता बच्चे के साथ लोग बच्चे नहीं के दिखाते साथ थे। नहीं दिखाते। कहते ये तो बच्चा है, बच्चा इसके पिता से मेरी कुछ अनबन होगी, ठीक है, मगर लेकिन ये मेरा- उसको वो कलेजे मेरा से लगाएंगे, भतीजा है। उसको वो गुड़ देगा क्योंकि मेरे कुल का है, ऐसी भावना। ये- तो आप सोचिए, अब आया के भरोसे, अब स्कूल के भरोसे, अब दूसरों के भरोसे आप बच्चों को छोड़ेंगे और आप सोचेंगे कि वो आया, वो स्कूल आपके बच्चे में संस्कार रोपित कर देगा। कभी नहीं आएगा। ये तो सितारा, आपका जो सितारा, आपके जो हाँ? या आदि पुराण की अपनी जो आप ऋषि मुनियों की बात बता रहे थे कि क्या जी, उसने जी, लिखा, जी। तो वो जो चला आ रहा है वर्षों से, सदियों से, तो वो अपना जॉइंट फैमिली मतलब कैसे डेवलपमेंट होना है, क्या अपने कल्चर का डेवलपमेंट, तो वो Right. अपनी प्रथा चली आ रही है, वहीं से होगा और कहीं से नहीं मिलेगा वो। और तो- पूरे मैं कई बार पढ़ा भी था है कि सब अगर अट्रैक्ट होते हैं कैसे कभी हिंदुस्तान की जॉइंट फैमिली वहाँ डेवलपमेंट जो हो रहा है कैसे हो रहा है वो। और अभी जो रामायण है उसमें मेन ये कि देखो अभी कई माता है, वो अपने बच्चे के लिए जो भी मांगा वो अपने दिमाग से नहीं मांगा, तो मंथरा जो अपनी दासी थी उसके हिसाब, मगर जब भरत जी को पता चला कि मेरे भाई ने मतलब मेरी माँ ने ऐसा 2 वरदान मांग लिए कि मेरे बड़े भैया को वनवास को और मैं गादी, तो कभी नहीं वो भैया के नहीं वहां तक गए, सरयू नदी तक गए, बोला आप आ जाओ, नहीं आए, तो फिर बोला आपकी चाकरी मुझे दे दो, तो उसने गद्दी पे भैया की रामचंद्र जी की चाकरी की, उसको राजा माना, उसकी पूजा की। तो मतलब ये आप जो बोल रहे थे ना कि भाई भाई के लिए क्या सकते, ये हम रामायण में से ये सीखना है कि भाई लोगों को झगड़ना। अभी जैसे आप बोल रहे थे कोर्ट में इतने सारे केस है, तो ज्यादातर केस तो किसके होते हैं, भाई भाई के साथ, चाचा भतीजे के साथ। क्यों? मैंने एक अभी एक बीच में बता देता हूँ, बहुत साल पहले मैंने जो मैगजीन आता है चित्रलेखा, उसमें पढ़ा था इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, प्रयागराज हाई कोर्ट, हाँ प्रयागराज, एक बोर्ड लगा हुआ है कि 2 भाई थे, उसको मतलब जमीन के लिए झगड़ा हो गया, तो बहुत बड़ी जमीन थी दोनों के पास, तो उसकी दूसरी पीढ़ी आई ना, तो सब दोनों की जमीन बिक गई, दोनों बेकार हो गई। क्यों? कि कोर्ट केस लड़ने में कोर्ट केस के चक्कर 2 में पीढ़ी तक लड़ती रही, जमीन गई, सब गया। ये अभी प्रयागराज कोर्ट के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, अब कभी किसी से सबको पता होगा। तो ये है कभी लड़ना झगड़ना नहीं है। राम जो भरत जी ने राम के लिए किया था, अभी राम जी ने भरत के लिए, लक्ष्मण जी तो क्या, लक्ष्मण जी को वनवास नहीं मिला था, फिर भी भाई के साथ गए। मतलब ये होना चाहिए कि भाई भाई के लिए क्या कर सकता है। जब ये माहौल बनेगा ना, तो आप जो बोलते हैं कोर्ट में केस वो खत्म ही हो जाएगा। संपत्ति का केस रामायण में भी था, हाँ, और संपत्ति का केस आज भी है। आज भी बाप बेटे का केस चल रहा है, भाई भाई का केस चल रहा है, संबंधियों का केस चल रहा है। तो अगर हम यूं कहें कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठापना होने जा रही है, और वास्तव में अगर हम ये फील कर पाए, ये हम अनुभूत कर पाए तो कि हम राम के वंशज हैं, हम राम की प्रजा हैं, हर राजा राम हमारे राजा हैं, तो हमको, मैं ये नहीं कहूंगा कि सनातन की ओर बढ़ना चाहिए, आप तो सनातनी हैं ही और हमेशा रहेंगे। आप इतने पुण्यशाली हैं कि आपने सनातन धर्म में जन्म लिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप राम के वंशज हैं, अगर आपको लगता है राजा रामचंद्र की आप प्रजा हैं, तो आपको राम की ओर बढ़ना चाहिए, हमको राम की ओर बढ़ना चाहिए। 22 तारीख को हम एक संकल्प करें कि जो भी लड़ाई झगड़ा है भाई भाई के साथ, ये हम सब उसी दिन से मतलब छोड़ दें। मैं धन्य भागी अपने आप को महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में ये चर्चा करते हुए। मैंने एक कथा में, राम कथा कह रहे थे एक सज्जन, मैं कोर्ट से प्रणाम करता हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है नाम उनका, तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की वो राम कथा, मैंने कहा कि राम ने मुझे फल दे दिया। वो उन्होंने, कथावाचक ने कहा कि मुझे राम ने फल दे दिया, जब मेरी आंखों से आंसू आ गए, जब 2 भाई कथा के बाद आए और हमसे मिले और बोले कि मैं आपकी कथा सुनने बैठा था, राम और भरत की ऐसी करुणामय आपने कथा की, मेरे भाई से 12 सालों से कोर्ट में विवाद चल रहा था, हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, एक दूसरे के बच्चों के शादी ब्याह और चीजों में नहीं गए, आपकी कथा सुने और उसके बाद हम सीधे भाई के पास पहुंचे और बोला भाई आप जो चाहते हो वही होगा, वही रामायण की बात। और उन्होंने आगे जो सुनाया, तो मेरे तो देखिए मैं रोहसा सा हो गया हूं, थोड़ा संयत कर लेता हूं। उन्होंने आगे एक चीज बताई, वही जब मैंने कहा कि भैया आप जो कहेंगे वो होगा, बोले कि मेरे भाई के शब्द नहीं निकले और रुआसा हो गया, वो मेरे को बड़ा में पार के बहुत देर तक रोता रहा। ये क्या था,
ये है राम कथा, यही राम की कृपा ये है तो राम हम कृपा। वही चाहते हैं कि ये अभी कृपा सत्य का होगी, संग। 22 तारीख के बाद ये कृपा होगी। भगवान राम करे कि ये कृपा सबके अंदर हो, वो विवेक जागे, फिर से राम हाँ? राज्य आएगा। और राम राज्य आप फिर से हमारे बीच राम में राज्य आएगा। हम कभी भी कहीं जैसे कोई अच्छा दिख लिया, बोला ये राम राज्य है, अगर कोई ऐसे भी हर एक हाँ, घर के दरवाजे खुले हैं, ये तो वाह। हम बोलते ये तो राम राज्य है। तो राम राज्य में ये रहता था, कभी कहीं चोरी नहीं होती थी, कोई दरवाजे पे मतलब हम जो लोग ताला बोलते नहीं थे लगाते थे, जरूरी नहीं है। हाँ। तो ये राम राज्य फिर आएगा और हम सब यही चाहते हैं, हम सब चाहते हैं और होगा। और ये राम राज्य यही हमारी सद्भावना, यही हमारी शुभकामना है। हाँ, आप सब लोग आनंदोत्सव मनाइए। हम एक बात कर रहे थे दिवाली की, उस दिन दिवाली नहीं मनाइए, उस दिन में होली भी मनाइए, होली भी मनाइए, हाँ? सब त्योहार मनाइए। दोनों रंग गुलाल अबीर लेकर सबको लगाइए, बोलिए जय सिया राम। जय गले सिया- लगाइए, जैसे हनुमान जी को लगा लिया था राम जी ने गले, उस तरह सबको गले लगाइए, सबके लिलार पे ऐसे टीका कीजिए, गाल पे लगाइए, कहिए आज होली और दिवाली सब एक साथ मनाएंगे। तो 22 जनवरी को आप भव्य रूप से होली, दिवाली और उस दिन आप जो है महाशिवरात्रि सब कुछ एक साथ मनाइए भाई। ये इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम।